दोस्तों, आज की कहानी अरविंद की है। अरविंद जो कि अहमदाबाद से कोलकाता किसी काम के सिलसिले से आया था। कोलकाता में शायद वो किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आया था। वो लगभग शाम के 7 बजे के आसपास कोलकाता पहुंच गया। वो जिस इलाके में इस समय था वो कोई खास शहर इलाका नहीं था। बावजूद इसके वहां कुछ होटल्स थे। अरविंद ने एक रात के लिए रूम तलाशा तो उसे मिला नहीं। कुछ तो उसे खुद पसंद नहीं आए तो कुछ जगह पर खाली नहीं थे। अरविंद बस होटल की ही तलाश में भटकता रहा और इसी वजह से वो काफी थक चुका था। उस इलाके के सबसे बड़े होटल में जब वो गया तो उससे कहा गया कि कमरा फुल है। आज की रात के लिए उन्हें कोई कमरा खाली नहीं मिलेगा। कल सुबह ही कुछ हो सकता था। अरविंद को सुबह ही एक मीटिंग में जाना था जिसके लिए आज की रात उसका आराम करना बहुत ही जरूरी था। अरविंद उसी होटल में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी एक जनरल वार्ड का मैनेजर उसके पास आया और बोला, सर आप मुझे कब से परेशान दिख रहे हैं, कोई मदद चाहिए क्या? तभी अरविंद ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या बताऊं, माहौल ही कुछ ऐसा है। शहर में एक तो सिर्फ गिन के 3-4 होटल हैं और दूसरी तरफ यहीं कल मेरी मीटिंग है, पर अब यहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं है। ये इस शहर का सबसे बड़ा और फेमस होटल है और बावजूद इसके कोई कमरा खाली नहीं है। तभी मैनेजर ने कहा, सर बात तो सही है आपकी, एक कमरा खाली तो है पर खतरनाक है। अरविंद चौंकते हुए बोला, कौन सा कमरा? यार मुझे आज कुछ भी करो पर एक कमरा दिला दो, थोड़ा काम भी बाकी है और मेरा सिर भी फटा जा रहा है। वो मैनेजर बोला, सर वो कमरा अभी से नहीं बल्कि कभी से खाली है। अरविंद ने कहा, मतलब? तभी मैनेजर ने कहा, मतलब ये कि उस कमरे में कुछ महीनों पहले एक आदमी का कत्ल हो गया था। बस इसी के बाद लोगों में खौफ है उस कमरे को लेकर। उसके बाद जो भी उस कमरे में गया उनमें से ज्यादातर लोगों की जान चली गई, बस गिनती के ही कुछ लोग बच पाए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि वहां जिसका भी कत्ल हुआ था वो वहां रहने वालों को बहुत सताता है और रात के 2 बजे से पहले अगर उस कमरे से बाहर नहीं निकले तो उसका मरना तय है। तभी अरविंद बोला, यार भूत तो कब्रिस्तान में होते हैं ये तो सुना था, पर क्या होटल में भी भूत होते हैं ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये सब फालतू लोगों की फालतू सोच है। मेरे लिए आज की रात वो कमरा जन्नत होगी। अरविंद उसके बाद कमरे को देखने के लिए जैसे पागल हो रहा था। अरविंद को काफी समझाया गया पर बावजूद उसके उसने किसी की ना सुनी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में अब उन लोगों को अरविंद को मजबूरन वो कमरा दिखाना पड़ा। अब ये तो अरविंद की मर्जी थी उसी जनरल वार्ड के मैनेजर ने कि वो उस कमरे में रहे या ना रहे। फिर उसी जनरल वार्ड के मैनेजर ने एक बार फिर अरविंद को इशारे में 2 बजे का इशारा किया। तभी अरविंद कमरे में एंटर हुआ और सामान रखने के तुरंत बाद ही रूम को अंदर से लॉक कर लिया और वो अब बेड पर लेट गया। अरविंद आज काफी थक चुका था। यही वजह थी कि बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। अरविंद बड़े आराम से बेड पर लेटा हुआ गहरी नींद में था। फिर 2 घंटे बाद अरविंद के रूम का टेलीफोन बजा। टेलीफोन की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आंख उस आवाज से खुल गई। वो तिलमिलाते हुए उठा और नींद में ही फोन को उठाया और बोला, भाई कौन है इतनी रात को जो नींद खराब करने के लिए आ गया? दूसरी तरफ से आवाज आई, कमरा 111। अरविंद बोला, यस। फोन से आवाज आई, शैतानों की महफिल में आपका स्वागत है। कुछ पल में आप इंसान से दानव बनने वाले हैं। ये आवाज सख्त और तगड़ी थी। अरविंद ने थोड़ा सोचा और बोला, क्या यार आधी रात को कौन मजाक करता है? और इतना कहकर अरविंद ने फोन रख दिया। फिर अरविंद की नींद फिर थोड़ी गहरी हो गई थी कि उसके दरवाजे पर जोरों से किसी की खटखटाहट होने लगी। अरविंद मन ही मन ये सोचने लगा कि आखिर कौन उसकी नींद का दुश्मन बना हुआ है जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से झगड़ा करने की सोच ही रहा था कि तभी उसने एक चीख सुनी। उसने ऐसा सुना जैसे कोई शख्स किसी दूसरे आदमी के पेट में चाकू घोंप रहा हो। जख्मी आदमी की चीख भी अरविंद साफ साफ
सुन पा रहा था। अरविंद एकदम से जैसे ही नींद से जागा, वो बड़ी हैरानी से एकदम खड़ा हो गया। वो चीख अब तक उसके कानों में पड़ रही थी, जिस वजह से वो इसे अपना वहम नहीं समझ सकता था। अरविंद को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही समय में अब चीखें आने बंद हो गई थी। उसे क्या सूझा उसे खुद पता नहीं था। वो दरवाजे की तरफ गया और अपना वहम मिटाने के लिए उसने दरवाजा खोला। उसने बाहर की तरफ इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा और अब वो वापस मुड़ ही रहा था कि उसकी नजर एक खून से लथपथ लाश पर गई। उसे ये देखकर जोर का झटका लगा। उसने सोचा अभी जो महसूस कर रहा था जैसे किसी इंसान का कत्ल हो रहा हो, क्या वाकई यहाँ पर किसी का कत्ल हुआ है? इस आवाज में एक अलग ही दर्द था। अब अरविंद की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अरविंद को उस समय बड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अब अरविंद को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, पर वो पहले ही इतना थक चुका था और वो वैसे भी आधी रात के इस समय अब उसे दूसरा क्या सूझता। अब अरविंद जैसे ही दरवाजा बंद करके वापस मुड़ा तो उसने देखा कि एक लाश उसके बिस्तर पर है। इसे देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी सांसें अब थम गई थी। तभी वो पीछे पलटा और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक दूसरा आदमी जिसके चेहरे पर शॉल था वो दरवाजे पर खड़ा था। इन दोनों को कुछ इस तरह देखकर किसी की भी जान निकल जाए। अरविंद को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब उसे इस कमरे में रुकने का पछतावा हो रहा था। वो दरवाजे से हटकर अलमीरा की तरफ गया। तब तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि अलमीरा में 4 लोगों की मुंडी सजाए रखी थी। अरविंद को अब उस मैनेजर और बाकी स्टाफ की कही गई सारी बातें याद आ रही थीं। अरविंद को तभी अचानक से याद आया कि उसे मैनेजर ने ये साफ हिदायत दी थी कि रात के 2 बजे ही वो आखिरी समय है जब तक उसकी जान बच सकती है। अरविंद की आंखें धीरे धीरे लाल पड़ रही थी तो उसने उस समय अपने फोन में समय देखा तो पाया कि अभी रात के 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम है। अरविंद बहुत ज्यादा अब परेशान हो चुका था। अरविंद अब वहां से आखिर किस तरह निकलता? अरविंद दबे पांव दरवाजे तक गया ही था कि उसके ठीक बगल में एक चाकू चल रहा था जिसने अरविंद को अंदर से हिलाकर रख दिया। दरवाजे पर खड़ा वो सिकुड़ा हुआ और पतला आदमी चाकू चला रहा था। तभी अरविंद ने अब जीने की आस खो दी थी। अरविंद अब जैसे मौत के मुंह में था। यह सब देखकर अरविंद को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा कमरा, अंधेरी रात और इस तरह 4 लोगों की कटी मुंडी देखना अपने आप में ही खौफ से जमा देने पर मजबूर कर देता है। तभी अरविंद को एक फोन करने का ख्याल आया। उसके पास इस होटल के उसी मैनेजर का नंबर था। वो खुद को एक कोने में ले गया और हल्की सिसकियां लेते हुए उसको फोन किया। मैनेजर ने फोन उठाया तो धीमी और खौफ के अंदाज में अरविंद ने मैनेजर को सारी बात बताई। मैनेजर ने भी उसे बड़ी धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर उस शख्स के साथ होता है जो उस कमरे में एक रात बिताने की हिमाकत करता है। तभी अरविंद ने डरी हुई आवाज में ही कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैनेजर ने कहा, 2 बजने का इंतजार। ठीक 2 बजे आप अपनी आंखों से एक भयानक दृश्य देखोगे। गेट पर खड़ा आदमी बिस्तर पर लेटे आदमी को चाकू घोंपेगा और ठीक उसी समय आपको दरवाजे से बाहर निकल जाना है। अगर आपने कोई जल्दबाजी या आलसपना बरती तो बड़ी दर्दनाक मौत मारे जाओगे। तभी अरविंद समझ चुका था वो बस 2 बजने के इंतजार में था। एक एक पल उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में साबित हो रहा था। ठीक 2 बजे उसने देखा कि गेट पर खड़ा आदमी अपनी जगह से हिला और बिस्तर पर वो मुर्दा खड़ा हो गया। और जैसे ही वो दूसरा शख्स बिस्तर के बगल में खड़े आदमी को चाकू घोंपने ही वाला था कि अरविंद ने
मौका देखकर दरवाजे की तरफ तेजी से दौड़ा। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर बावजूद इसके दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आदमी अब अरविंद की तरफ बढ़ ही रहा था, पर शायद आज रात किस्मत अरविंद के साथ थी। दरवाजा खुल गया और अरविंद वहां से तेजी से भाग निकला। आज अरविंद उस पिशाच की दहशत से बाल बाल बचा था। अरविंद सीधा नीचे जाकर रुका और उसका खौफ से बुरा हाल था। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पानी पिलाया और हिम्मत दी। अरविंद ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस घटना की सच्चाई बयां कर दी, जिससे खौफ एक बार फिर से बरकरार हो गया। तभी मैनेजर ने कहा, आपसे पहले जो लोग उस कमरे में रहने की बेवकूफ़ी कर चुके हैं, उनका अंजाम आपने अलमीरा में देख ही लिया होगा। वो कटा हुआ सिर उन्हीं का था। जो जिंदा बचे उनका अनुभव कुछ इस तरह रहा। कहते हैं आज से 1 साल पहले रात के 2 बजे सन्नाटे में किसी एक शख्स ने उस कमरे के शख्स का कत्ल कर दिया था। इत्तेफाक से कुछ महीनों बाद कातिल खुद उसी कमरे में पहुंचा किसी मजबूरी के कारण। फिर देर रात 2 बजे उसकी एक आखिरी चीख उठी और फिर सुबह ही हमें उसकी लाश मिली। बस इसके बाद से वो कमरा श्रापित हो गया। जो भी आदमी उस कमरे में गया उसको अपना सच्चाई से टकरा कर ही लौटा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना